हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सब? स्वागत है आप सभी का हम सबके चैनल मेहनत कर में, जिसमें हम इस सीरीज में मेडाइवल हिस्ट्री को पूरा कर रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 14 पे हम पहुंच चुके हैं। थोड़ी ये यात्रा लंबी रहेगी क्योंकि भाई हमें बीता हुआ इतिहास पढ़ना है, तो उसमें टाइम तो लगेगा ही। और दिल्ली सल्तनत को हमने पूरा पढ़ लिया है, मुगलों में हमने बाबर को और हुमायूं को बड़े अच्छे से पढ़ लिया है, और लास्ट लेक्चर नंबर 13 में हमारा अकबर शुरू हो गया था। हमने देखा, एक बार हम फटाफट लेक्चर नंबर 13 का रिवीजन कर लेते हैं कि हुमायूं 1556 में मरने से पहले ही अपने जीवन काल में अगला बादशाह घोषित करके चला जाता है अकबर को। जैसे ही अकबर हुमायूं की मृत्यु होती है, उस समय अकबर पंजाब का एज अ सूबेदार रिएक्ट कर रहा था, एक सूबेदार के पद पर बैठा था। लेकिन जब हुमायूं की मौत हो जाती है तो यह बात पता चल जाती है अफगानों की, मुगलों में जो इनका बादशाह था हुमायूं, उसकी मृत्यु हो गई है। और उसका भी अकबर जो बेटा है वो भी अल्पायु है, वो कुल 12-13 साल का था उस समय। तो एक बार अफगान फिर से खड़े हो उठते हैं और हेमू एक बहुत बड़ी आर्मी लेके दोबारा से मुगलों पर अटैक कर देता है, और मुगलों की राजधानी आगरा और उनका बाकी का क्षेत्र दिल्ली समेत सारे को हेमू जीत लेता है। इस बीच में ही कालानौर में, गुरदासपुर के पंजाब में अकबर का राज्याभिषेक कराया जाता है, अबुल कासिम करते हैं। और उसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है 1556 में, जिसमें बैरम खान लड़ते हैं हेमू से, और हेमू अंत में हारा जाता है। और इस तरीके से 1556 का पानीपत का दूसरा युद्ध यह निर्धारित करता है कि हां, दोबारा से भारत पर मुगल शासन करेंगे, है ना। ये कल हमने अच्छे से पढ़ा था। अब उसके बाद 1556 से 1560 तक, क्योंकि अकबर अभी अल्पायु था, छोटा था, तो भले ही सिंहासन पर अकबर बैठ जाता है, लेकिन पूरे मुगलों को चला रहे होते हैं बैरम खान। तो बैरम खान अपने आप में एक बहुत बड़ी पावरफुल हस्ती बन जाते हैं। ये चीज बाकी अधिकारियों को और महल में बाकी लोगों को पसंद नहीं आती। और अब धीरे धीरे भी अकबर इस चीज को समझने लगता है कि बैरम खान जरूरत से ज्यादा अपने पैर फैला रहे हैं। और ये बात बैरम खान रियलाइज नहीं कर पाते कि अंतली मैं संरक्षणी हूं, मैं उसका संरक्षण की जगह जीवन जी रहा हूं, मैं बादशाह नहीं हूं। ये बात बैरम खान भूल जाते हैं, और इसका उन्हें भुगतना पड़ता है 1560 के तिलवाड़ा के युद्ध में, जहां पर वो हार जाते हैं। और हारने के बाद जब वो गुजरात जा रहे होते हैं तो मुबारक खान द्वारा उनकी मृत्यु करा दी जाती है। और 1560 से 1562 तक अकबर महामंगा के जीवन काल में, महामंगा की परवरिश में बड़ा हो रहा होता है। इसलिए 1560 से 1562 को पेटीकोट का काल, पर्दा प्रथा का काल, महिलाओं का काल बोला जाता है, क्योंकि इन 2 साल अगर पूरे मुगलों पर सबसे ज्यादा किसी का अस्तित्व रहा तो वो थी महामंगा, क्योंकि सारे मुगलों की नींव थी अकबर के पास, और अकबर किसकी मुट्ठी में था? महामंगा। और महामंगा एक औरत थी और बहुत चालाक, बहुत चतुर। उसी ने बैरम खान को मरवाया था। ठीक है, ये हमने कल के लेक्चर में अच्छे से पढ़ा था। आज अपने को पढ़ना है 1560 से आगे। लेकिन देखो, एक बार हम मोटा मोटा मुगलों के युद्धों का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि देखो जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, आप पीछे का भूलते जाओगे, उससे कोई फायदा नहीं है। तो हम बाबर से शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत के तो हम नहीं पढ़ते। बाबर ने 1526 में, 1527 में, 1528 में और 1529 में 4 युद्ध लड़े थे। यहां हुआ पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। फिर इसके बाद वो चला गया था राणा सांगा से लड़ने, राणा सांगा से लड़ा तो उस युद्ध को क्या बोला गया? खानवा का युद्ध। फिर उसके बाद 1528 में वो गया चंदेरी लड़ने मेदिनी राय से, और 1529 में उसका घाघरा का युद्ध हुआ महमूद लोधी से। बाबर के 4 युद्धों में अच्छे से याद रखने हैं भारत में। फिर उसके बाद आता है दिल्ली की गद्दी पर, भारत की गद्दी पर हुमायूं। हुमायूं 1531 में जाता है कालिंजर जीत के आ जाता है। उसके बाद 1538 में सीधा हो जाता है बंगाल का युद्ध करता है। ठीक है, फिर वो 1539 में चौसा का युद्ध करता है बिहार में, और 1540 में बिलग्राम के युद्ध में हार के भारत छोड़ के चला जाता है, बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, फिर दोबारा आता है 1555 में। 1555 में वो 2 युद्ध लड़ता है। एक युद्ध लड़ता है मच्छीवाड़ा कहां पड़ता है? पंजाब के लुधियाना वाले क्षेत्र में। और पंजाब में एक जगह पड़ती है सरहिंद में लड़के दोबारा से शूरवंश को हरा के हुमायूं वंश की स्थापना कर देता है, मुगल वंश की एक बार फिर से। फिर आता है शूरशाह में शेरशाह सूरी के भी हम कुछ याद कर लेते हैं। 1532 में दोहरिया का युद्ध होता है हुमायूं से, जहां पर उसकी हल्की झड़प होती है। 1538 में
बंगाल का जिस समय हुमायूं राजा शासन करता है उस समय बंगाल शेरशाह सूरी के पास ही रहता है। 1539 में इसका हुमायूं से लड़ाई होती है चौसा की। फिर 1540 में ये बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को भगा देता है। बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को भारत से भगा देता है। फिर 1541 में इसका गख्खर जातियों से युद्ध होता है। 1542 में मालवा जीत लेता है। 1543 में रायसेन जीत लेता है। रायसेन 1544 में मारवाड़ जीत लेता है। मारवाड़ किससे जीता था याद है नहीं है? मालदेव से। और 1545 में ये कालिंजर के युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है राजा कीरत सिंह से। ठीक है, देखो ये हमने मुगल डायनेस्टी में भी मेन ये युद्ध पढ़े हैं। ठीक है, इतना हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये सारे युद्धों को हम बहुत अच्छे से इनको समझ चुके हैं। और अभी हमने सिर्फ अकबर का एक मेन युद्ध पढ़ा है, चौथा कौन सा? पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध ये कब हुआ है? 1556 में। जबकि पहला कब हुआ है? 1526 में। दूसरा कब हुआ है? 1556। आगे जाके पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में पढ़ेंगे हम। ठीक है, वो अब्दाली आएगा और इनको मार के बुरी तरह चला जाएगा, क्या कहते हैं, मराठों को। तो ये मेन युद्ध हैं जो हमें पता होना चाहिए। यहां से कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पिछली क्लास का अभी तक का मुगलों का ये शॉर्ट में रिवीजन था। अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। चलो, अब देखो हमने देखा 1560 में जब इनकी मौत हुई बैरम खान की, जब इन्हें हज यात्रा पर भेज दिया गया और रास्ते में इनकी मौत करा दी गई, तो 1560 से 1562 तक अकबर महामंगा के अंडर रहे। तो एक तरीके से महामंगा ने शासन को चलाया। लेकिन 1562 में अकबर की शादी होगी हरकाबाई से, जिसको हम मेनली जोधाबाई बोलते हैं। लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं, वो एक्चुअल में जोधा नहीं है। हम अभी आगे इसके बाद पढ़ने वाले हैं जहांगीर को। जहांगीर की शादी हुई थी जगत गोसाई मानबाई से, उसका नाम था जोधाबाई। लेकिन क्योंकि इतिहास में हम कुछ चीजों को अगर हल्का सा इधर उधर घुमा दें और वो फेमस हो जाए तो फिर वही चलता रहता है। अगर गलत चीज भी फेमस हो गई है तो वो गलत फिर चलती ही रहती है। अगर उसको कोई सुधारने की कोशिश करेगा तो इतना आसान नहीं रहता। तो हम जोधा अकबर जोधा अकबर जोधा अकबर करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो जोधा नहीं, वो हरका थी। ठीक है, लेकिन पढ़ाते हैं तो जोधा ही बोलते रहते हैं। आपने देखा होगा जोधा अकबर मूवी बनी, मुगले आजम मूवी बनी। जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों गलत चीज बता रहे हैं, आप जोधा अकबर क्यों लिख रहे हैं जब वो हरका थी, तो उनके डायरेक्टरों ने भी बोला ये बात। आप जाके गूगल पे या मीडिया पे कभी भी सर्च करना कि मैं जानता हूं वो जोधा नहीं थी, वो हरका थी। हम ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जहांगीर की जो जगत गोसाई मानबाई जो उसकी रानी थी, उसको जोधा बोलते थे। अकबर की वाइफ को जोधा नहीं बोलते थे। लेकिन हम अगर हरका और अकबर नाम से मूवी का नाम रखेंगे तो कोई भी देखने नहीं आएगा मूवी। इसलिए तुमने देखा होगा कि जब डिस्क्लेमर आता है किसी भी मूवी का, तो सबसे पहली लाइन ये लिखी रहती है कि ये जो मूवी है वो ऐतिहासिक तत्वों पर बिल्कुल निर्धारित नहीं है। उस पर क्लियरली लिखा रहता है कि इसको आप ऐतिहासिक तत्वों से जोड़कर ना देखें, क्योंकि वो जानते हैं कि वो झूठ दिखा रहे हैं। लेकिन क्या करें, तो आप होपफुली यहां से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अब जब 1562 में इसकी हरका से शादी होती है, तो आप जानते हैं हरका बाई तो ठेठ राजपूत, काली माता की बहुत बड़ी पुजारन, और जो समाज में बिल्कुल भी अन्याय देख नहीं सकती, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, उनके लिए सब बराबर। लेकिन इससे पहले तक अकबर जो है ना कट्टर मुस्लिम था। कहा जाता है अकबर का पत्थर का दिल था। लेकिन जोधा, शुरू में जोधा के लिए वो जो लड़ा, देखो हम अकबर को जो है ना एक पैटर्न से पढ़ेंगे, तो लास्ट में जब हम अकबर के सारे सुधारों को पढ़ लेंगे, उसके बाद एक साथ हम अकबर के सारे युद्ध पढ़ेंगे। 10 साल उसने राजस्थान में बिताया, वो दक्षिण भारत भी गया, वो इधर पूर्वी भारत भी गया, वो ऊपर भी गया। युद्धों को हम एंड में एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम ये कर लेते हैं, जब 1562 में जब उसकी हरकाबाई से शादी हुई, तब हरकाबाई ने उसको दिमाग देना शुरू करा कि बे तू कहने को तू राजा बना फिर रहा है पूरे भारत का, ये चल क्या रहा है तेरे समाज में? जो आम नागरिक है, जो नागरिक है वो परेशान है, उनके लिए तो कुछ कर। तो अकबर ने पूछा कि बताइए मैडम क्या करें हम? तो जोधा ने दिमाग देना शुरू करा और अकबर ने काम करने शुरू करे। तो जैसे ही 1562 में अकबर का विवाह होता है हरकाबाई से, सबसे पहले 1562 में दास प्रथा को खत्म कर देता है अकबर। दास प्रथा, स्लेवरी सिस्टम।
गुलाम बनाना। जोधा बोलती है अकबर से कि एक बात बताइए, हम कौन होते हैं किसी का जीवन का अधिकार छीनने वाले? क्या हमने इसको गुलाम बना के खरीद लिया, इसका जीवन जीने का मन नहीं करता होगा? आप तो इसको पैसे में जैसे चीज खरीद के लाते हैं, वैसे ही गुलामों को खरीद के ले आए और जब मर्जी इससे जो आप करवा रहे हैं। क्या इसका जीवन नहीं है? ये तो बहुत गलत चीज है कि जैसे सामान को बेचा जाता है वैसे इंसानों को बेचा जा रहा है ना। दास प्रथा मतलब क्या थी कि लोगों को क्या करके ले आते थे, खरीद के ले आया करते थे गुलाम बना के, और आजीवन फिर उनको अपने महल में काम कराया करते थे। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, आप तो एक जेल के अंदर बंद गए ना। इंसान का फिर जीवन कहां रह गया? आपने उसका जीवन ही छीन लिया उससे। भाई उसका भी तो मन होगा कि अभी मैं पहाड़ों पे जाऊं घूमने, गर्मियों में पहाड़ों पे, और फोटो डालूं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कि देखो पहाड़ पे मैं गया चश्मा पहन के। कभी उसका मन होगा कि मैं भी जाऊं ट्रेन में इधर उधर। आप कहां जान दे रहे हैं? आपने तो सबको दास प्रथा के तहत जकड़ रखा है, कोई जा ही नहीं सकता। अकबर ने बोला यार हमारी मैडम बात तो सही कह रही है। तो उसने पूछा गुस्सा मत होइए जोधा जी, हरका जी बताइए करना क्या है? तो उसने बोला ये दास प्रथा खत्म करो, तुम तो मुगल बादशाह हो, आखिरी सुप्रीम ऑर्डर, लॉर्ड, बादशाह, भगवान, कानून सब तुम हो, जो तुम बोलोगे उसे कोई टाल ही नहीं सकता। अकबर ने बोला कि हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है मैडम, हमारी बात कोई कैसे टाल देगा? तो जोधा ने बोला कि चलो इसे खत्म करो। तो 1562 में अकबर ने जो सबसे पहला सामाजिक सुधार किया वो क्या किया कि दास प्रथा को खत्म कर दिया। इसके अगले साल ही 1563 में तीर्थ यात्रा से कर हटा दिया, कर हटा दिया। अब एक बात बताओ, जोधा ने अगले साल फिर अकबर के कान पकड़े। देखो मेरे मुंह से बार बार जोधा निकल रहा है क्योंकि मैं भी आप जैसा यूजुअल बंदा ही हूं, ठीक है, लेकिन जोधा को हर बार आप हरका से रिप्लेस कर देना अपने आप, ठीक है। अब देखो होता क्या है, 1563 में अकबर को फिर बुलाया जोधा ने कि इधर आ। अकबर जाता है, भाई वाइफ है, डर पे तो रहना पड़ेगा। तो जोधा उससे बोलती है कि एक बात बताओ, अगर कोई अपने धर्म स्थल पर पूजा करने जा रहा है, अगर आप अपने किसी पैगंबर की, किसी खलीफा की, किसी मौलवी की, अगर आप जो भी कलमा खुतबा पढ़ने जा रहे हैं या कोई मक्का मदीना जा रहा है धर्म स्थल, तो उससे आप टैक्स किस बात का ले रहे हैं? अकबर ने बोला यार ये तो सही बात है, टैक्स तो नहीं लेना चाहिए। अब क्या करा जाए? जोधा ने बोला हटाओ ये टैक्स। अगेन तुम बादशाह हो, तुम्हारी हर कोई बात मानेगा। तो मुगल बादशाह ने बोला ठीक है। तो 1563 में उसने तीर्थ यात्रा से टैक्स को हटा दिया। अब आप तीर्थ यात्रा पर बिना टैक्स दिए जा सकते थे। 1564 में एक चीज और खत्म करवाई जोधा ने, जजिया कर। देखो इस जजिया कर की हिस्ट्री बड़ी लंबी हो गई है। अगर आपने शुरू से लेक्चर देखे होंगे, सबसे पहले 712 में भारत में जजिया कर लगा के गया मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर जजिया कर लगा के गया, इसको लिख लो, ये बार बार काम आएगा। सबसे पहले 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर जजिया कर लगाया। सबसे पहले किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। लेकिन इसमें 5 कैटेगरी को, बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, विकलांगों को और ब्राह्मणों को उसने दूर रख दिया था कि इन लोगों से हम जजिया कर नहीं लेंगे। अच्छा दूसरा सवाल आता है कि जजिया कर ये था क्या? ये सुरक्षात्मक कर था, सिक्योरिटी टैक्स, सुरक्षात्मक कर, कि जितने भी गैर मुस्लिम हैं, मुस्लिम को छोड़ के जितने भी गैर मुस्लिम, अब देखो गैर मुस्लिम में बाकी सब धर्म के लोग आ गए, हिंदू भी आ गए, पारसी भी आ गए, जैन भी आ गए, बौद्ध भी आ गए, यहूदी भी आ गए, सब आ गए, कि अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो आपको अपनी सुरक्षा के लिए टैक्स देना पड़ेगा। मोहम्मद बिन कासिम भारत में लगा के गया, जिस टैक्स को हमने क्या बोला? जजिया कर। लेकिन उसने बोला कि जजिया कर हम 5 इन कैटेगरी के बंदों से नहीं लेंगे, चाहे बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, महिलाएं, विकलांग और ब्राह्मण, इनको जजिया कर नहीं देना पड़ेगा। तो बेसिकली जितने भी नौजवान थे भारत में, पुरुष, उन सबको एक टैक्स देना हुआ करता था जजिया कर, अगर वो मुस्लिम नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद हमने देखा फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगा दिया। क्या कर दिया था उसने? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया।
सबसे पहले कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने जजिया कर लगाया भारत में, लेकिन इन पांचों को छोड़ दिया। फिर फिरोज शाह तुगलक आया, जिसने ब्राह्मणों पर भी लगा दिया। अब क्यों लगाया? ये हम फिरोज शाह तुगलक में पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसकी मां सोनार थी, इसकी मां हिंदू थी, और उन दिनों वैसे ही तुगलक वंश बड़े बैकफुट पे चला गया था उस मोहम्मद बिन तुगलक की गलतियों की वजह से। तो मुस्लिम समाज इसका विरोध ना करे कि तेरी मां तो सोनार है, तेरी मां हिंदू है, तो तू तो हिंदुओं का पक्ष लेगा ही लेगा, तू क्यों हिंदुओं पे टैक्स लगाएगा। इसलिए इस चीज से बचने के लिए इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगा दिया था। उसके बाद अकबर ने जजिया कर को पूरी तरह खत्म कर दिया था। पूरी तरह क्या कर दिया? खत्म कर दिया। लेकिन अभी हम देखेंगे एक औरंगजेब आएगा, वो औरंगजेब दोबारा से भारत पर जजिया कर लगा देगा, क्योंकि वो तो कट्टर मुस्लिम था, हिंदुओं से बहुत खिलस्ता था। तो औरंगजेब दोबारा भारत पर क्या लगा देगा? जजिया कर, एक टैक्स। और उसके बाद आखिरी मुगल बादशाह आएगा, मतलब जो जजिया टैक्स को खत्म करेगा, उसका नाम है मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह, रोशन अख्तर। इसके बारे में पढ़ेंगे, देखना कितना बकलोल राजा था। तो जजिया कर के बारे में आप ये चीज याद रखना, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक तरीके का टैक्स था जो सुरक्षा के लिए देना पड़ता था गैर मुस्लिमों को। सबसे पहले इसको मोहम्मद बिन कासिम ने 712 AD में लगाया। उसने 5 कैटेगरी को दूर रखा गया, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने XYZ कारण मैंने बता दिए, उन कारणों से ब्राह्मणों पर भी ये टैक्स को लगा दिया। फिर उसके बाद अकबर ने जजिया कर को पूरी तरह समाप्त कर दिया, लेकिन औरंगजेब ने फिर दोबारा से इसे हिंदुओं पर लगाना शुरू किया और बाकी धर्मों के लोगों पर, मुस्लिमों को छोड़ के। और लास्ट में मोहम्मद शाह ने जजिया कर को पूरी तरह भारत से खत्म कर दिया था। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया हो। अब भी नहीं आया होगा तो फिर बेकार है मामला, फिर तो कपार फोड़ लो अपना। ठीक है, अब जब 1564 में इसने ये 3 बड़े काम कर दिए, तो अकबर को लगने लगा यार हर का भाई होशियार तो है, मानना तो पड़ेगा। ठीक है, ऊपर से आपने देखा होगा अकबर इतना सेक्युलर राजा था कि उसने अपने महल के अंदर जोधा को अनुमति दी कि वो अपने कृष्ण जी का मंदिर बनवा सकती है। एक्चुअल में दी थी। ठीक है, किताबों में भी इस चीज का पूरा जिक्र मिलता है। इसका मतलब अकबर शुरुआती दिनों में भले ही हिंदू धर्म से खार खाता था, लेकिन बाद में हरका से विवाह के बाद उसने सभी धर्मों को बराबर प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब देखो 1564 के बाद 1571 में ये एक बड़ा काम करता है कि अपनी राजधानी बनाता है फतेहपुर सीकरी। अपनी राजधानी क्या बना देता है? फतेहपुर सीकरी। अब ये कहां पड़ती है? तो हम अभी जब इसके युद्ध पढ़ेंगे ना एक साथ, तो हम देखेंगे गुजरात से जीत के आ रहा था। तो गुजरात से जब ये जीत के आया तो नीचे जो हमारा दक्षिण यूपी है, वहां पर आगरा के पास एक जगह पड़ती है फतेहपुर सीकरी, उसको इसने अपनी राजधानी बनाया। तो अकबर ने एक राजधानी भी बनाई थी अपनी, जिसका क्या नाम था? फतेहपुर सीकरी। और कौन से सन में बनाई? 1571। ये इसके सारे कार्य हैं, सामाजिक कार्य हम बोल सकते हैं। कैसे कार्य हैं? सारे सामाजिक सुधार बोल सकते हैं, इवन नॉट कार्य, जो हमें याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस कभी भी कहीं से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले 1562 में दास प्रथा खत्म कर दी इसने। 1563 में तीर्थ यात्रा से कर लेना बंद कर दिया। 1564 में जजिया कर सबसे हटा दिया। 1571 में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी लेके चला गया। अब 1575 में इसके 4 साल बाद इसने इबादत खाना बनवाया। अब देखो ये क्या होता है इबादत खाना। इबादत खाना एक ऐसी जगह थी जहां पर मुस्लिम धर्म के सारे जितने भी विशेषज्ञ हैं, जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, वो आके एक जगह बैठ के मीटिंग करेंगे और यह डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम मुस्लिम वर्ग को और ज्यादा आगे लेके जाएं। तो एक तरीके से मीटिंग हॉल था, पंचायत हॉल था, जहां पर सारे लोग आके अपनी अपनी राय रखते थे और सब आपस में मिलके एक कंक्लूजन पे पहुंचते थे और फिर उसको अप्लाई किया जाता था। अच्छी चीज थी। आज भी आपने देखा होगा पार्षद वगैरह सब मीटिंग वगैरह करते हैं। तो अकबर ने धर्म गुरुओं के लिए मीटिंग करवाई और उनको बोला कि देखो जी, कौन से धर्म में क्या कुनीति है वो हमें बताओ, कौन सी नीति को हमें हटाना है, कौन सी को अप्लाई करना है, वो आप सबका काम है। आप देखो और उसके बाद मेरे को फाइनल डिसीजन बताओ क्या करना है, और जो करना होगा वो मैं घोषणा कर दूंगा, वो लागू हो जाएगा। तो इबादत खाना कब बनवाया उसने? 1575 में। लेकिन इसने यहां एक गलती कर दी। इस इबादत खाना में शुरू में सिर्फ इसने एंट्री दी मुस्लिमों को। जोधा ने फिर इसके कान पकड़े, भाई तू हिंदुस्तान में रहता है,
है? इबादत खाने में तूने सिर्फ एंट्री दे रखी है किसको? मुस्लिमों को, बाकी के पागल हैं। अकबर ने बोला मैडम फिर गलती हो गई, क्या किया जाए? तो वही कि गलती नहीं, इसमें कुछ नहीं करना, दोबारा से हिंदुओं को भी जाके बोल कि हिंदू भी जाके अपना पक्ष रख सकते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम धर्म में ही कुनीति है, बहुत सारी गलत चीजें हिंदू धर्म में भी थी। तो सब लोग आपस में बैठ के बातचीत करेंगे और आपसी अपना एक राय मशवरा करेंगे और फाइनल डिसीजन तेरे को बता देंगे और तू उसके बाद अप्लाई कर दियो अगर तेरे को अच्छा लगे। लेकिन एक बात बताइए, मुस्लिम पक्ष भी हिंदू पक्ष भी एक साथ अगर बैठ के बातचीत करेंगे तो उनमें सलाह हो रही है? लाठी डंडा खोपड़ा फाड़ लेंगे, एक दूसरे का कपार फोड़ देंगे, हड्डी तोड़ देंगे, एक आध हाथ मोड़ देगा, कौन ही मोड़ देगा उसकी कि भाई तू कैसे कह रहा है ये गलत है, तू कैसे कह रहा है ये गलत है, हमारा धर्म श्रेष्ठ है। आप खुद सब कभी सोचिए ना, क्या कभी मुस्लिम धर्म के सबसे सर्वश्रेष्ठ जो भी इनके उलेमा होते हैं या धर्म गुरु होते हैं और हिंदू धर्म के धर्म गुरु आपस में बैठ के बातचीत कर लेंगे? मार करेंगे, बातचीत कहां करेंगे, बातचीत कभी करेंगे ही नहीं। अब शुरुआत में इसने 1575 में इबादत खाना बनाया सिर्फ मुस्लिमों के लिए। 1578 में जोधा के कहने पे इसने सभी धर्मों के धर्म गुरु को आज्ञा दे दी कि आप जा सकते हो और बातचीत कर सकते हो। अब जैसी आज्ञा दी सारे धर्म गुरु गए और एक दूसरे को मारने लगे, जैसे आज संसद में होता है, देखा होगा आपने। अब वो वाला जो एमपी होगा वो उसको पकड़ के खींच लेगा, इधर आओ, उसकी बेंच पे चढ़ गया, उसकी कुर्सी पे चढ़ गया। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में कितने गलत तरीके से बहस करते हैं ये हमारे सारे नेता, किसी को भी कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी। अभी तो पीछे देखा होगा पिचकारी लेकर घुस गए थे रंग वाले केमिकल और सारे में स्मोक कर दिया था, सारे विधायक भाग गए थे डर के मारे, एमपी वगैरह सारे सांसद, है ना। तो सेम यहां पर मारकाट चलने लगी। अकबर बोल रहा है यार मैंने तो इसलिए बनाया था इबादत खाना की आपस में बैठ के बातचीत कर लेंगे, ये तो एक दूसरे के कपार फोड़ रहे हैं। उसका हाथ तोड़ दिया, उसकी उंगली मोड़ दी, उसके मुंह पर भूसा दे दिया। अब अकबर क्या करे? अकबर ने सोचा इनका इलाज करना पड़ेगा, ऐसे बात बनेगी नहीं। तो उसने 1578 में एक और काम किया, उसने अपने आप को एक टाइटल दिया, उस टाइटल का नाम था अमीर उल मोमिनीन। ये टाइटल हो, देखो पहले के राजा महाराजा टाइटल लिया करते थे, विक्रमादित्य हो गया, कोई जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह हो गया, कोई अमीर उल मोमिनीन हो गया, कोई अली गुरशप हो गया, ये सब अपने आप को टाइटल देते थे। तो मुस्लिम धर्म में उस समय एक टाइटल चलता था जिसको हम क्या बोलते थे? अमीर उल मोमिनीन। ये एक ऐसा टाइटल था जो मुस्लिम धर्म के सबसे जो बड़े पदाधिकारी हुआ करते थे। जैसे मुस्लिम धर्म में उस समय सबसे बड़े गुरु किसको माना जाता था? खलीफाओं को। मुस्लिम धर्म में अकबर के समय अगर सबसे बड़ा गुरु कोई होता था तो वो होते थे खलीफा, और खलीफा लेते थे ये उपाधि अमीरुल मोमिनीन। अकबर लेके बैठ गए, अकबर ने बोला आज से अमीरुल मोमिनीन मेरे पे भी है। सारे खलीफा घुसी आ गए कि अबे तू राजा है, तू राजा के काम कर, तू धर्म में क्यों घुस रहा है? लेकिन उसको घुसना पड़ा क्योंकि ये आपस में मारकाट कर रहे थे, किसी की सुनने कोई तैयार नहीं थे। अब अकबर ने सोचा यार मैं तो फंस गया इबादत खाना बना के, मैंने तो बनाया था कि आपस में बैठ बातचीत करके मुझे बताया करेंगे कि क्या समस्या है, ये तो आपस में गुथ रहे हैं बुरी तरह, क्या किया जाए? तब उसने इनका इलाज किया। इनका क्या कर दिया? इलाज। 1579 में एक घोषणा करी, मजहर की घोषणा। किसकी? मजहर की घोषणा। देखो सीक्वेंस चल रहा है, सीक्वेंस से चीजें याद हो जाती हैं। मजहर की घोषणा का मतलब, भले ही आप कितने भी बड़े धर्मगुरु हैं, भले ही आपने कुछ भी फैसला बनाया, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। जो मैं चाहूंगा वो होगा, मैं जब चाहूंगा आपकी सारी सिफारिशों को बुरी तरह खारिज कर दूंगा, अगर मेरा मन करेगा तो आपके दिए सजेशन को मैं अप्लाई कर दूंगा। मजहर मतलब आई एम एवरीथिंग, मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं राजा हूं, मैं भगवान हूं, मैं अल्लाह हूं, मैं ही हूं जो भी हूं। मजहर का मतलब नथिंग इज अबव देन मी, मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है। सारे धर्मगुरु शांत हो गए, क्योंकि इससे पहले अकबर ने जब तक अपने आप को मजहर की घोषणा नहीं करी थी, तब तक तो ये धर्मगुरु जानते थे कि अकबर पे पावर है ही नहीं इतनी, मतलब है लेकिन वो फिर भी कभी भी देखो, कोई भी राजा जो है ना, कभी भी देख लेना, कोई भी राजा धर्मगुरु से उलझना नहीं चाहेगा। आज भी हमारे पीएम जी हैं, सारे जितने भी धर्मगुरु हैं सबके आगे करके चलते हैं नहीं,
क्योंकि जो धर्मगुरु है ना, भारत की 50% जनता को समेट के बैठे हैं। 50% जनता को समेट के बैठे हैं, और वो जनता इनके पीछे इतनी पागल है, इतनी पागल है। या तो तभी मानते हैं जब वो राम रहीम निकलते हैं, आसाराम बापू बन जाते हैं, तभी मानते हैं, वरना मानते ही नहीं। तो बा 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 करते रहते हैं, और इनसे पंगा लेना ही बेकार है। अगर आप इनके बारे में कुछ बोलोगे, जनता आपको पकड़ के लतिया देगी, ये कैसे कह रहा है। तो सेम अकबर भी जानता था कि भाई उनसे पंगा लेना बेकार है, लेकिन लेना पड़ा क्योंकि आपस में मार कर रहे थे। इसलिए उसने अपने किसकी घोषणा कर दी, मजहर की घोषणा, कि आज के बाद से मेरा फैसला सर्वोपरि होगा, सबसे ऊपर फैसला मेरा, तुम लड़ते रहो। तो 1562 में उसने दास प्रथा का अंत किया। 1563 में उसने तीर्थ यात्रा से टैक्स को समाप्त कर दिया। 1564 में उसने जजिया कर, एक सुरक्षात्मक कर था, उसको समाप्त कर दिया। राजधानी 1571 में फतेहपुर सीकरी लेके गया। 1575 में इबादत खाना की नींव डाली, एक इबादत खाना बनाया जहां पर सारे धर्मगुरु बैठकर बातचीत किया करते थे। 1578 पहले उसमें सिर्फ मुस्लिम वर्ग के लोग थे। 3 साल बाद 1578 में सारे धर्मों के धर्मगुरुओं को वहां पर जाने की अनुमति मिल गई, लेकिन वो आपस में क्योंकि मारकाट करने लगे, इसलिए 1589 में अकबर ने मजहर की घोषणा करी, और उसके बाद तब जाके लाइन पर आए। ठीक है, अभी देखो और आगे पढ़ो। इतना लिख लिया, लिखते रहना साथ में। अब देखो अकबर की, क्योंकि हम सामाजिक सुधार एक साथ कर लेते हैं जिससे ठीक रहेगा मामला। ठीक है, अब इसके बाद 1581 में अकबर ने एक नए धर्म की स्थापना करी। क्या करी? नए धर्म की स्थापना, और इस धर्म का नाम था दीन ए इलाही। देखो आपने पीछे भी देखा होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने भी एक नए धर्म को चलाने की कोशिश करी थी, लेकिन धर्म इतनी आसान चीज होती है कि कोई भी राजा बना दे? नहीं। अगर धर्म हर राजा बनाने लगता तो आज पूरे संसार में 2 लाख तो राजा वही हो जाते धर्म। लेकिन धर्म जल्दी से पनपते नहीं है। धर्मों को पनपने की, धर्म को बनाने की कुछ शर्तें होती है, कुछ कंडीशंस होती है, कुछ वातावरण होता है, तब नया धर्म उभर के आता है। लेकिन अकबर चाहता था एक नया धर्म बनाना, जिस धर्म को उसने क्या नाम दिया था? दीन ए इलाही। कोई जरूरत, अकबर ने ऐसा नहीं है कि कंपलसरी कर देता कि आपको मजबूरन इस धर्म को अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कंपलसरी कर देता तो फिर लाठी डंडे चलते, क्योंकि धर्म बहुत सेंसिटिव चीज है। धर्म हो गया, राजनीति और लड़की, इन 3 चीजों में कभी भी लॉजिक नहीं चलता। लॉजिक तो बाकी चीजों में चलता है, धर्म, राजनीति और लड़की। सही में? ठीक है, ये 3 चीज ऐसी है जहां पर कोई लॉजिक काम नहीं करता। वहां जो उसने कह दिया दैट्स फाइन, उससे ऊपर कुछ नहीं। ठीक है, अकबर का ये कोशिश थी, लेकिन यहां पर अकबर ने ये गलती करी, क्योंकि नए धर्म को आप बनाएंगे तो पुराने धर्म से नए धर्म में शिफ्ट होने में दिक्कतें होती हैं, और वो भी मुस्लिम धर्म से। वो तो इतना आक्रामक धर्म है, अपने आप में एग्रेसिव है बहुत। लेकिन दीन इलाही धर्म को इसने सबसे अच्छी जो चीज करी वो क्या, कि किसी के लिए कंपल्शन नहीं किया कि आप मजबूरन आके ही इसमें धर्म में कन्वर्ट होंगे। नहीं, अगर आप चाहते हैं अपनी रजामंदी के साथ आके दीन इलाही धर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही धर्म का प्रचार किया था अशोक ने, और अशोक के प्रचार के कारण प्राचीन भारत में देखिए बौद्ध धर्म कहां चला गया था। ऐसे ही प्रचार किया था धर्म का चंद्रगुप्त मौर्य ने, जैन धर्म का। जब हम प्राचीन भारत में पढ़ते हैं तो केरल में गया था जैन धर्म में, वो इनके साथ श्वेतांबर दिगंबर का जब हम कंसेप्ट पढ़ते हैं वहां पर, और केरल के यहां पर उसकी मौत हो गई थी संलेखना विधि से, उसने अपने प्राण त्यागे थे। जब हम प्राचीन भारत को पढ़ते हैं तो वहां बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। सेम अगर एक नए धर्म को बनाने की कोशिश, वो नए धर्म को नहीं बना रहे थे, लेकिन यहां अकबर ने एक नया धर्म बनाने की कोशिश करी, दीन इलाही। और इस दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला सबसे पहला कोई हिंदू था। कौन था? हिंदू। अगर सबसे पहला कोई हिंदू था तो वो था बीरबल। कौन था? बीरबल। अच्छा, बीरबल का एक्चुअल नाम क्या था? महेश दास। बीरबल का नाम क्या था? महेश दास। तो अकबर द्वारा बनाया गया दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला सबसे पहला हिंदू कौन था? बीरबल। क्योंकि बीरबल तो पक्का चेला था अकबर का, है ना, खुशी खुशी अपना लिया। अभी हम अकबर के नौरत्न आगे जाके पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला नौरत्न बीरबल ही थे। ठीक है, अच्छा अब देखो, इसने दीन इलाही बना तो दिया धर्म को,
लेकिन इस धर्म का एक धर्म गुरु भी तो होना चाहिए था, जो सारी चीजें हैंडल करता। आप एक डिपार्टमेंट बना देते हैं तो उस डिपार्टमेंट का कोई हेड भी तो बनाते हैं, जो सो दैट उस सारी चीज को वो कंट्रोल करेगा। आपने देखा होगा हमारी मिनिस्ट्री में सारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है। फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग, एजुकेशन अलग, रेलवे अलग, एयरपोर्ट अलग, सारे डिपार्टमेंट अपना अलग अलग काम करते हैं। और उन हर डिपार्टमेंट का एक मिनिस्टर होता है जिसको हम कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। सेम ऐसे ही इस धर्म का, दीन इलाही का अकबर ने एक मिनिस्टर बनाए, एक धर्म गुरु बनाए। ठीक है, और वो धर्म गुरु कौन थे? अबू फजल। धर्मगुरु कौन थे वो? अबू फजल। इनके बारे में पढ़ना, ये भी 9 रत्नों में से एक थे अकबर के। ठीक है, तो कई बार यहां से क्लासी चपरासी छोटे छोटे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि अकबर ने कौन से धर्म की स्थापना की थी, तो दीन ए इलाही। इसे अपनाने वाला सबसे पहला हिंदू कौन था? बीरबल। ठीक है जी, और बीरबल का नाम महेशदास, ये अभी आगे पढ़ेंगे। और इस धर्म गुरु के जो हेड थे वो कौन थे? अबू फजल। अबू फजल इसके 9 रत्नों में से एक थे, वो अभी हमें आगे पढ़ना है। और लास्ट जो इसने चेंज किया 1582 में, वो इसने नया एक कैलेंडर चलाया, एक नया कैलेंडर चलाया। उस कैलेंडर का नाम था इलाही संवत। क्या नाम था? इलाही संवत। तो ये एक नए तरीके का कैलेंडर भी चलाना चाहता था, जिस कैलेंडर का क्या नाम था? इलाही संवत। देखो, हम जो कैलेंडर यूज करते हैं वो करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो ये अपना जनवरी फरवरी वाला होता है ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये क्रिश्चियनों का कैलेंडर है। ये जो जनवरी से दिसंबर तक जाता है। ठीक है, पूरे संसार में सबसे ज्यादा अगर कोई कैलेंडर यूज होता है तो वो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, जो अपन लोग यूज करते हैं, है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाला ग्रेगोरियन कैलेंडर। लेकिन जो भारत का कैलेंडर है वो तो विक्रम संवत है। कैलेंडर को हिंदी में संवत बोलते हैं, विक्रम संवत है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 साल पहले हमारा कैलेंडर बन चुका था। हिंदुओं का मेन कैलेंडर कौन सा है? विक्रम संवत। आपने देखा होगा मम्मी करती रहती है चैत फागुन फूस, है ना, कि अब सावन, ये सब करते रहते हैं ना, वो हमारे महीने। वो कौन सा कैलेंडर है? विक्रम संवत, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 साल पहले बन चुका है। इसलिए हमारा कैलेंडर उनसे 57 साल आगे है और ग्रेगोरियन कैलेंडर हमसे 57 साल पीछे है। ठीक है, और तीसरा मेन कैलेंडर भारत, दूसरा अगर विक्रम के बाद भारत में कोई दूसरा कैलेंडर चलता है तो वो चलता है शक संवत, जिसको कनिष्क ने बनाया था। कब बनाया था? कनिष्क ने 78 एडी में। तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 साल पीछे है। तो सबसे पहला कैलेंडर कौन सा है? विक्रम संवत। दूसरा कौन सा है? ग्रेगोरियन। और तीसरा कौन सा है? शक संवत। चौथा एक अलग से कैलेंडर बनाना चाहता था मिस्टर अकबर जी, बनाना चाहते थे। कौन से कैलेंडर का क्या नाम था? इलाही संवत। ऐसे कैसे चल जाएगा कैलेंडर? ऐसा थोड़ी नहीं यार कोई चल बना के बैठ जाए, चल भाई आज से करो चैत फागुन फूस, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो बेचारे इसका कैलेंडर वाला आइडिया भी बुरी तरह फ्लॉप रहा और इसका दीन इलाही धर्म वाला आइडिया भी बुरी तरह फ्लॉप रहा, क्योंकि आगे जाके इसके बेटों ने इन सबको बोल दिया, हट क्या ये कर रहे हैं पापा हमारे, पागल हो गए थे। तो जहांगीर आगे शाहजहां ने इन सारी चीजों को पूरी तरह खत्म कर दिया था। ठीक है, कैलेंडरों के बारे में प्राचीन भारत में हम अच्छे से पढ़ते हैं। जब प्राचीन भारत पढ़ते हैं कनिष्क को पढ़ते हैं, और इसका शक संवत नाम क्यों था हम जानते हैं वहां पे, क्योंकि ये शकों ने बनाया था लेकिन कनिष्कों ने चुरा लिया था इसको, इसलिए इसका शक संवत ही नाम है। ठीक है, और विक्रम संवत, विक्रमादित्य बहुत बड़े राजा थे, उन्होंने इनको क्या कहते हैं, अटैक हुआ था इनका, इंडो ग्रीक आए थे, इंडो ग्रीक को बुरी तरह पहलवों को, शकों को मार के उन्होंने विक्रम संवत की स्थापना करी थी। और उन्हें कब मारा था? 57 BC में। इसलिए तब से इस कैलेंडर की स्थापना हो गई है। तो हिंदू धर्म का सबसे पुराना कैलेंडर कौन सा है? विक्रम संवत। कभी आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज पढ़ना, ठीक है, तब आपको पता चलेगा वहां पर विक्रम संवत की डेट लिखी होती है। ठीक है, तो ये थे अकबर के सामाजिक कुछ कार्य जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो फटाफट रिवीजन कराते हैं और इस क्लास का यहाँ पे एंड करते हैं। अगली क्लास में हम लेके आएंगे अकबर के बाकी चीजों को। ठीक है, 1562 दास प्रथा खत्म, 1563 बोल बोल के पढ़ा करो, बोलने में शर्म मत किया करो, बोल बोल के पढ़ोगे तभी चीजें याद होंगी। 1563 में तीर्थ यात्रा से कर खत्म कर दिया, तीर्थ यात्रा को खत्म मत कर देना। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। 1571 में राजधानी फतेहपुर सीकरी ले गया, फतेहपुर सीकरी। 1575 में इबादत खाने का निर्माण करवाया,
जहां पर सारे धर्मगुरु बैठ के बातचीत किया करते थे, इबादत खाना। 1578 में सभी धर्मों के गुरु के लिए इसको खोल दिया, सभी धर्म के लोग आ सकते थे, ठीक है। फिर उसके बाद 1569 में मजहर की घोषणा कर दी। 1571 में अभी हमने पढ़ लिया, एक नए धर्म चलाने की कोशिश करी थी इसने, कौन सा? दीन इलाही, दीन इलाही। और लास्ट में इसने एक नया कैलेंडर चलाना शुरू करा जिसको हमने क्या बोला? इलाही संवत। ये थे अकबर के कुछ सामाजिक कार्य जो इसने बड़े पैमाने पर किए। अब लास्ट अगले लेक्चर में हम समझेंगे, एक तो अकबर के भूमि सुधार, इसने बहुत तरीके के भूमि सुधार करे थे, ठीक है। चाचर क्या होता है, बांजर क्या होता है, क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट पूछता है यहां से इसके भूमि सुधारों में से, क्योंकि इसने बहुत सारे सुधार किए थे। चाचर भूमि क्या है, आप अगर एसएससी वगैरह के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो यहां से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। और हम अगले लेक्चर में इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि अकबर एक सेक्युलर राजा था, ये हमें कैसे पता चलता है कि वो किसी धर्म में बाद में जाके भेद नहीं करता था। हम देखेंगे कि उसके दरबार में हर धर्म के बड़े बड़े पुरोहित, विशेषज्ञ एक बड़े बड़े ओहदों पर थे। इसका मतलब वो सभी धर्मों के लोगों को बड़े ओहदे देने से हिचकिचाता नहीं था। और क्यों नहीं हिचकिचाता था? क्योंकि वो सबको एक जैसा समझता था। तो अगली बार हम उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। आज की क्लास यहां पर खत्म, ठीक है। चलिए, थैंक यू।